नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की यह वीडियो दिल्ली के सल्तनत काल से संबंधित है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश क्रमानुसार याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल से हो गया गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश, जिसका शासनकाल है 1290 से 1320 तक। तुम से तुगलक वंश 1320 से 1398 तक। शायद से सैयद वंश 1398 से 1451 तक। लोगे से लोदी वंश 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का अंत किसने किया था? लोदी वंश का अंत बाबर ने किया था और मुगल वंश की नींव रखी थी। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से सल्तनत काल के वंश के क्रम हैं जो उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन वंशों के संस्थापक कौन हैं, उनकी याद रखने की ट्रिक। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। कुमारी से कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं, थे। जरीना जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। गोरी से गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक। खीर से खिज खां, सैयद वंश का संस्थापक बनाया। बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। चलिए सल्तनत काल से संबंधित कौन वंश कितने वर्षों तक शासन किया है, तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो इसमें से सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश गुलाम वंश था, तुगलक वंश था। इसके बाद गुलाम वंश था, फिर लोदी वंश था, फिर सैयद वंश और फिर खिलजी वंश। आगे आते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसके गुरु का नाम बख्तियार काकी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दो प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, इतिहासकार, जिसमें से एक का नाम हसन निजामी और दूसरा मिन्हाजुल सिराज। हसन निजामी की एक पुस्तक है ताज उल नासरी, मिन्हाजुल सिराज की तबकात ए नासरी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने कभी भी राजा या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसे गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान नहीं कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलमौर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श कहा गया और गरीब की मदद करने के लिए हातिम कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण अपने गुरु की याद में कराया था। इसके गुरु का नाम था बख्तियार काकी।
बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था। फिर उसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लेकिन फिर आगे चलकर तुगलक वंश में कुतुब मीनार में बिजली गिर जाने से उसके कुछ खंड नष्ट हो गए थे, जिसे फिर फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान नहीं कहा गया क्योंकि इसने राजा या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसे गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान नहीं कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलमौर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श तथा गरीब की मदद करने के लिए हातिम कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था। इसका एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। इसने क्या किया, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। इससे इसका जो कार्य था वो अधूरा रह गया था कुतुब मीनार बनाने का, जिसे फिर बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह ने शासन संभाला 1210 से 1211। यह एक अयोग्य शासन था, जिसे बाद में हटाकर इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश राजा बनने से पहले बुदायूं का सूबेदार था। जो बुदायूं दिल्ली के करीब था बुदायूं, जिससे इसका लगाव दिल्ली से था। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसने मुद्रा भी चालू किया। इसने मुद्रा यानी सिक्का का प्रचलन किया। इसने 2 सिक्के चलाए, तांबा का एक चांदी, तांबा का जीतल और चांदी का टांका नाम के मुद्रा चलाई। टांका नाम की मुद्रा चलाई। इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में 1215 में यालदोज को हराया। अब यहाँ यालदोज कौन था? यालदोज गौरी का गुलाम था। गौरी के फलतः 3 गुलाम थे, जिसमें से ऐबक, यालदोज, कुबाजा एक अयोग्य शासक था। यालदोज लेकिन योग्य था। लेकिन इल्तुतमिश पहले से ही होशियार था, जानता था कि यह भविष्य में आक्रमण कर सकता है। तो इसीलिए इसने सब वह व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। और फलतः हुआ क्या कि 1215 में इसने तृतीय युद्ध यानी तराइन का तृतीय युद्ध में यालदोज को हरा दिया। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने खुतबा भी चालू किया। इसी के शासनकाल में मकबरा निर्माण की पद्धति हुई, गुंबद निर्माण की पद्धति हुई। इसकी सामंत व्यवस्था को एकता व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें 40 दल होते थे, 40 सरदारों के दल होते थे। जियाउद्दीन मांगबरनी एक समय भागता हुआ इसके
यहाँ आया, आकर शरण ली और बोला बचा लो, ये है वो है। तो इसने ठहरा दिया अपने मेहमान खाने में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रात को भोजन वोजन कराया गया, ये कहानी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इल्तुतमिश ने पूछा भाई क्या कारण है, क्या समस्या है, तो इसने बताया कि चंगेज खान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो इल्तुतमिश के होश उड़ गए। उसने उतने समय यही कहा कि पहले क्यों नहीं बताया, और उसको शरण नहीं दी, भगा दिया। और फिर संदेश के माध्यम से चंगेज खान के पास संदेश भेजा और बताया कि वो जियाउद्दीन मांगबरनी हमारे यहाँ शरण के लिए आया था, हमने उसे भगा दिया। तो फलतः इल्तुतमिश एक योग्य शासक था। यदि वह जियाउद्दीन मांगबरनी को उस समय अपने यहाँ से नहीं भगाता तो होता क्या कि चंगेज खान उस समय का इतना प्रसिद्ध शासक था कि फलतः इल्तुतमिश को उससे हार जाना पड़ता, जिससे वो दिल्ली से हाथ भी धो सकता था। तो यह उसकी दूरदर्शी सोच थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए।